हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्नर। हियर आई एम शरद त्रिपाठी। इस वीडियो के माध्यम से आज हम एक वीडियो लेक्चर सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट्स को वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से हम यहाँ पर प्रेजेंट करते रहेंगे। ये वो सब्जेक्ट्स हमने चूज़ किए हैं, एज आई हैव चोजन हियर इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमने वो सब्जेक्ट चूज़ किए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा में, आईटीआई में और फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीएससी और एमएससी के कोर्सेज में कॉमनली पढ़ाए जाते हैं। और इनमें हम बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे धीरे जैसे सबका जो कंबाइंड एक शेड्यूल होगा, सबका जो कंबाइंड सिलेबस होगा, उस सिलेबस को हम यहाँ पर पूरा करने के लिए वीडियो लेक्चर की सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो इस सीरीज में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चूज करते हुए आज हमारा पहला लेक्चर है और पहला टॉपिक हमने इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत से किया है, दैट इज डिजिटल सिग्नल एंड डिजिटल सर्किट। डिजिटल सिग्नल एंड डिजिटल सर्किट। सबसे पहले डिजिटल सिग्नल क्या है? इससे भी पहले अगर आपने सिग्नल पढ़ा हो या एनालॉग सिग्नल जैसा शब्द सुना हो, सो एनालॉग सिग्नल इज बेसिकली अ वोल्टेज लेवल। छोटा वोल्टेज, छोटा मीन्स 0 से 12 वोल्ट, 0 से 18 वोल्ट, इस रेंज के जो वोल्टेजेस होते हैं वो सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉमनली यूज किए जाते हैं। सो एन एनालॉग सिग्नल इज जस्ट अ वोल्टेज लेवल कंटेनिंग सम इंफॉर्मेशन। यहाँ पर डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल में सिर्फ ये डिफरेंस है कि एनालॉग सिग्नल एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू का होता है, एक पर्टिकुलर उसकी वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है, जबकि डिजिटल सिग्नल एक रेंज ऑफ एनालॉग सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करता है। लाइक अगर आपके पास कोई रेंज अवेलेबल ऑफ एनालॉग सिग्नल्स इज 3 वोल्ट 5 वोल्ट 3 वोल्ट से 5 वोल्ट है और दूसरी आपने एक रेंज बनाई है 0 से 1 वोल्ट। So this is a group of analog signals, analog signal values, and this is also a group of analog signal values. This is termed as level. This is also termed as level. So एक लेवल यानी वोल्टेज लेवल्स का एक ग्रुप, इस ग्रुप में एक मिनिमम वैल्यू होती है, एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी उसकी एक रेंज होती है। अलग अलग रेंज के वोल्टेजेस लेवल को हम अलग अलग सैंपल्स में क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ लेवल। और यही लेवल डिजिटल सिग्नल का बेसिक फॉर्म करता है। लाइक इफ देयर इज जीरो टू 1 and 3 to 5, this is a level, this is a level as I have told here, level 0 and level 1. It is named as level 0 and level 1, or this is level low and this is level high. Low और high ये तो आप सिंपली देख सकते हैं, but why 1 and 0? Boolean algebra comes in the effect. I mean जो हमने 0 या 1 की फॉर्म में लो और हाई को लिखा है, दैट इज फ्रॉम बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो बूलियन अलजेब्रा में दो टर्म्स होते हैं, एक 0 और एक 1। ठीक है, किसी भी लो लेवल को आप 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और किसी भी हाई लेवल को आप 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। बूलियन अलजेब्रा की बात अभी हम बहुत डिटेल में यहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन जो इसमें बेसिक कॉमन चीजें जो इसमें इंट्रोड्यूस करनी जरूरी है वो हम कर देते हैं। 0 और 1 का फॉर्मेशन बूलियन अलजेब्रा के थ्रू है। इससे रिलेटेड एक चीज शायद आप और जानते हो, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल दो संख्याएं, दो नंबर्स लिखी जा सकती हैं, दैट इज 0 और 1। यानी जितनी भी वर्ल्ड में नंबर्स हैं उनको आप बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। यहां भी वही बात है, यू आर रिप्रेजेंटिंग दिस वोल्टेज लेवल और दीज लेवल्स इन टर्म्स ऑफ 0 एंड 1। यही बात यहां पर भी है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में दो ही वैल्यूज हैं आपके पास, 0 और 1। तो बूलियन अलजेब्रा में
या बाइनरी बूलियन अलजेब्रा या बाइनरी नंबर सिस्टम को डिजिटल सिग्नल या डिजिटल सर्किट या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इनबिल्ट माना जा सकता है। ठीक है, जैसे ही आप डिजिटल सिग्नल की शुरुआत करते हैं, बूलियन अलजेब्रा कम्स इनटू इफेक्ट एंड देन कम्स बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, इसकी बातें हम बाद में करेंगे। जस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जब भी आप डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें एक लो लेवल होता है जिसमें कम रेंज के वोल्टेज लेवल्स होते हैं, और एक हाई लेवल होता है, दिस इज अ ग्रुप, दिस इज आल्सो अ ग्रुप, हाई लेवल ग्रुप एंड लो लेवल ग्रुप। वी जस्ट सेट लेवल बट इट इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ वोल्टेज लेवल्स। सो कुछ रेंज ऑफ वोल्टेजेस, कुछ ग्रुप ऑफ वोल्टेजेस को आप लो कंसीडर करते हैं और उससे ज्यादा वैल्यू के वोल्टेज लेवल्स को आप हाई कंसीडर करते हैं। हाई और लो को बूलियन अलजेब्रा या बाइनरी नंबर सिस्टम में आप 0 या 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करते ही हैं। ठीक है, तो किसी भी डिजिटल सिग्नल की दो वैल्यूज हो सकती हैं, इट इज इन डिस्क्रीट नेचर सिग्नल। ठीक है, तो किसी भी सिग्नल, डिजिटल सिग्नल की दो वैल्यूज हो सकती हैं, दैट आर 0 एंड 1। क्लियर है? 0 और 1 जब आप रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो अभी इस चीज को लेके थोड़ा सा अगर मैं कंफ्यूजन क्लियर करूं या क्रिएट करूं, वट एवर यू कैन से, कि 0 और 1 पॉजिटिव लॉजिक है। इफ इट इज अ पॉजिटिव लॉजिक तो यानी हाई को आप 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लो को आप 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव लॉजिक है। तो अगर 0 को आप हाई से रिप्रेजेंट कर दें और 1 को आप लो से रिप्रेजेंट कर दें तो इसको आप कहते हैं नेगेटिव लॉजिक। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव लॉजिक है तो अपोजिट रिप्रेजेंटेशन को आप नेगेटिव लॉजिक भी कह सकते हैं। दिस इज जस्ट अ डेफिनेशन, दिस इज वेरी रेयरली यूज्ड। यानी जहां भी चलेगा 0 को लो और 1 को हाई कंसीडर करते हुए आपको लॉजिक्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, डिजिटल सिग्नल की हमने बात बता दी, लो लेवल, हाई लेवल, लो लेवल 0, हाई लेवल इज 1। देन कम्स डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट्स दे आर ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। ठीक है, एनालॉग सर्किट से कोई ऐसा खास कोरिलेशन या कुछ ऐसी एनालॉजी हम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, पर डिजिटल सर्किट्स आर ऑल्सो सम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। लेकिन डिफरेंस क्या रह जाता है कि उसमें आप जो इनपुट प्रोवाइड करते हैं डिजिटल सर्किट में, वो आप डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में करते हैं। यानी जो भी आप सर्किट को इनपुट देंगे उसमें दो ही इनपुट दे सकते हैं, 0 या 1। ठीक है, दिस इज अ डिजिटल सर्किट बॉक्स, जस्ट कंसीडर इट अ डिजिटल सर्किट। आउटपुट, इनपुट। सिचुएशन ये है कि किसी भी डिजिटल सर्किट के एक या एक से अधिक इनपुट हो सकते हैं, बट आउटपुट विल ऑलवेज बी 1। ठीक है, एक नॉर्मल कंसिडरेशन कि किसी भी सिचुएशन में अगर कोई डिजिटल सर्किट है तो उसका केवल एक आउटपुट होगा, लेकिन नंबर ऑफ इनपुट्स में वेरी फ्रॉम 0 टू मल्टीपल्स। ठीक है, यानी अगर आपके पास दो इनपुट्स हैं अवेलेबल, 0 एंड 1, ठीक है, दिस इज बेसिकली नॉट इनपुट, दिस इज लेवल। तो किसी भी सर्किट, डिजिटल सर्किट के इनपुट को या आउटपुट को आप इन्हीं दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? इसको 0 रखना है या इसको 1 रखना है, उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या मिलेगा, कैसे रखना है, यही चीजें हमें डिजिटल सर्किट्स की अलग अलग कंडीशंस में डिसाइड करनी है। कौन कौन सी डिजिटल सर्किट बेसिकली होती हैं? दे आर एंड, और, नॉट। इसका डेड्यूस्ड फॉर्म है एंड का, दैट इज नैंड। और का डेड्यूस्ड है नॉर, नॉट का कोई डिडक्शन नहीं है। देन कम्स एक्स और एंड एक्स नॉर।
These are 7 basic digital circuits that are further used or used many times in a circuit or used in a combination. So these are the basic digital circuits that are used for the formation of any complex or simple digital circuit. यानी आप इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और इनकी मदद से आप और इससे बड़ी सर्किट्स भी, डिजिटल सर्किट्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वन बाय वन हम एक एक को एक्सप्लेन करते चलेंगे। इनपुट कैसे कंसीडर करना है, आउटपुट क्या होगा, सबके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। नाम से क्लियर है सारी चीजें, नहीं क्लियर होगी तो आगे क्लियर करते रहेंगे। सो सबसे पहला पिक करते हैं, दैट इज एंड गेट। I have written it is as AND gate, ठीक है। इट इज अ डिजिटल सर्किट। गेट लिखने का पर्पस सिर्फ ये है कि आपके पास जो लेवल्स अवेलेबल हैं दे आर इन फॉर्म ऑफ 0 and 1 and one of them passes to the output, right? 0 है तो हो सकता है कि आउटपुट की वैल्यू 0 मिले, हो सकता है कि आउटपुट की वैल्यू 1 मिले। यानी जो भी अवेलेबल वैल्यूज एट इनपुट हैं उन्हीं में से कोई एक पास ऑन होके आउटपुट पे जाती है। परहैप्स दिस इज द रीजन इट इज कॉल्ड अ गेट, बट दीज आर बेसिकली सम लॉजिक सर्किट्स। सो व्हाट इज एन एंड लॉजिक सर्किट और एंड गेट एंड हाउ इट इज यूज्ड, हाउ इट इज बीइंग ड्रॉन। Name is written as AND. What does that mean? AND means if you are writing AND, that means there is something A and then B. Literally meaning कि अगर आपने कहीं AND शब्द का इस्तेमाल करा है तो इसका मतलब ये है कि before AND there must be something and after that AND there must be something. Means there are two values at least for writing a single AND. Got it? तो अगर ऐसी कोई डिजिटल सर्किट है जो AND फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो उसमें कम से कम 2 इनपुट्स होने ही चाहिए, ठीक है। 2 वैल्यूज होनी चाहिए। आउटपुट जैसा बताया जा चुका है, इट विल ऑलवेज बी अ सिंगल आउटपुट, यानी एक AND सर्किट में कम से कम 2 इनपुट होंगे और उसके बाद एक आउटपुट होगा, ठीक है। सो दिस AND कैन बी ड्रॉन एज AND gate, 2 inputs and single output. Now you can have only 2 inputs in form of 0 and 1. कोई और वैल्यू आप इन इनपुट्स को प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब किस इनपुट पर कौन सी वैल्यू देनी है, किस ऑर्डर में देनी है और करस्पॉन्डिंगली आउटपुट पर क्या मिलेगा। दिस इज AND गेट। सो व्हाट इज द लॉजिक इन यूजिंग AND? इफ दिस इज द लॉजिक, इफ बोथ इनपुट्स A and B, let us consider it as A and this as B. So if both inputs A and B are high, only then output will be high. This is the logic of AND gate. अगर आपके दोनों इनपुट A and B हाई हैं तभी आपका आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज आउटपुट लो रहेगा। तो कौन कौन से कॉम्बिनेशंस इनपुट के बन सकते हैं when you have only 2 values available in the form of 0 and 1? Write the combinations of 0 and 1 at the input. यानी इनपुट पे आप किस ऑर्डर में, किस वैल्यू के हिसाब से किस ऑर्डर में आप इनपुट पे वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हो, ये उनका एक मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ठीक है। यानी इनपुट पे पहली कंडीशन में, किसी एक कंडीशन में, बाय इनिशिएटिंग दिस प्रोसेस, आप पहली कंडीशन में 0 0 दे सकते हैं
After that you can provide 0 1 in the sequence, 1 0 and then 1 1. You may choose any of these values randomly, there is no problem, but this is the maximum combination that you can use at the input of any AND gate, and output will only be a single value by this logic. ये जो आपने लॉजिक यहाँ पे हमने लिखा है, इफ बोथ इनपुट्स ए एंड बी आर हाई only then output will be high, otherwise output will always be low. So according to this logic, this is the only condition when you get output 1. In rest all cases you will get output as 0. Clear है? तो this combination of inputs and outputs is termed as truth table for any digital circuit. This is the truth table for AND digital circuit or AND gate. In common language we say this is the truth table of AND gate. And what does it say? कि जब भी दोनों वैल्यूज, दोनों इनपुट वैल्यूज 1 और 1 होंगी तभी आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज आउटपुट 0 रहेगा. क्लियर है? अब अगर इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके की बात करें तो एक डी शेप का सिंबल इसके लिए अलॉट किया गया है, जिसको आप एंड गेट की तरह यूज कर सकते हो इन नोटेशन फॉर्म. दिस इज नॉट हाउ एनी एंड गेट लुक्स अलाइक, इट इज नॉट दैट मैटर, बट एंड गेट का जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है बुक्स में या जैसा आप कॉपीज में लिख सकते हैं, ये वो फॉर्म है. यानी अगर आप एक डी शेप लिखें, उसके इनपुट पर 2 वैल्यूज दे दें एंड देयर इज ओनली अ सिंगल आउटपुट, देन इट विल ऑलवेज बी टर्म्ड एज एन एंड गेट. क्लियर है? हाँ, इसके नंबर ऑफ इनपुट्स 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको 2 इनपुट वैल्यूज रखनी ही है ए एंड बी, तो आपको यहां पर कम से कम 2 इनपुट चाहिए. ठीक है? एटलीस्ट 2 इनपुट्स. मैनी नंबर ऑफ इनपुट्स कैन बी देयर, 2 4 6 8 10 12, आप जितना रखना चाहें, पर इन एवरी सिचुएशन दिस विल ऑलवेज बी द लॉजिक ऑफ गेटिंग द आउटपुट. ठीक है? तो अगर हम ये कहें कि जैसे हमने तो टेबल ड्रॉ की 0 0 पे आपको 0 मिला, 0 1 पे 0 मिला, 1 0 पे 0 मिला और 1 1 पे 1 मिला. ठीक है? इफ दिस इज द इनपुट ए एंड दिस इज द इनपुट बी एंड दिस इज द आउटपुट y that you are getting by this logic. So simple कैलकुलेशन देखने पे आपको क्या समझ में आती है? दीज आर बाइनरी नंबर्स बेसिकली. ठीक है? बूलियन लॉजिक में भी 0 1 ही चलता है और ये बाइनरी नंबर्स हैं. सो बाय सिंपली वॉचिंग केयरफुल्ली दिस टेबल यू कैन कंक्लूड और वी कैन कंक्लूड दैट दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वैल्यूज, दैट इज y इक्वल्स टू a डॉट b. ठीक है? आप किसी भी लाइन को, किसी भी रो को आप पकड़ लीजिए, उसमें यही इक्वेशन फॉलो होती हुई आपको दिखेगी. यानी किसी भी एंड गेट का जो आउटपुट होता है वो उसके सभी इनपुट वैल्यूज का प्रोडक्ट होता है, गिवन कि जो इनपुट वैल्यूज हैं वो 0 या 1 की फॉर्म में ही कंसीडर की जाएंगी. ठीक है? दिस इज वोल्टेज लेवल बेसिकली, डिजिटल सिग्नल, 0 डिजिटल सिग्नल, 1 डिजिटल सिग्नल. इसकी वैल्यू जैसे मैंने बताया वोल्टेज लेवल्स की फॉर्म में कुछ भी हो सकती है, पर किसी भी सिचुएशन में कोई भी एंड गेट की सर्किट इसी लॉजिक को फॉलो करती हुई चलेगी. यानी अगर आप नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ाते भी हैं तो सपोज वी कैन से देयर आर 4 इनपुट्स ए बी सी एंड डी. तो y इक्वल्स टू a डॉट b डॉट c डॉट d, यानी इन सारे इनपुट्स का मल्टीप्लिकेशन ही y की वैल्यू होगी अगर नंबर ऑफ इनपुट्स एट एनी एंड गेट आर 4. ठीक है? इसी तरीके से और गेट को भी आप ड्रॉ कर सकते हैं.
और गेट, अब लॉजिक ऐसे ही यूज करनी है जैसे आपने एंड गेट में यूज की थी। यहां पर क्या था कि इफ बोथ इनपुट्स ए एंड बी आर हाई, ये एंड गेट की लॉजिक है, ओनली देन आउटपुट विल बी हाई। तो और गेट के लिए इफ इनपुट ए और इनपुट बी इज हाई देन आउटपुट विल बी हाई, दैट इज सिंपल लॉजिक। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। इफ एनी ऑफ द इनपुट्स इज हाई ओनली देन आउटपुट विल बी हाई। अगर सारे इनपुट्स लो हैं तो आउटपुट लो रहेगा, लेकिन सारे इनपुट्स में से कोई भी एक एट अ टाइम अगर हाई हो जाता है तो आउटपुट आपका हाई हो जाएगा फॉर और गेट। ठीक है, तो और गेट के लिए अगर और गेट का जो सिंबलिक नोटिफिकेशन है दैट इज इन दिस फॉर्म। ठीक है, इनपुट ए, इनपुट बी एंड वाई, ए बी एंड वाई। अब आपने इनपुट्स के कॉम्बिनेशन लिख लिए। लॉजिक क्या कहती है कि इफ एनी ऑफ द इनपुट्स इज हाई देन आउटपुट विल बी हाई। पहली सिचुएशन में दोनों इनपुट्स लो हैं, आउटपुट आपका 0 होगा। दूसरी सिचुएशन में बी हाई हो जाता है, एक भी हाई हो जाए तो आउटपुट हाई रहेगा, दैट इज हाई। इन दिस सिचुएशन ऑल्सो यू कैन कंसीडर हाई एंड हाई। क्लियर है? तो एंड गेट के लिए 0 0 0 1 आता था और गेट के लिए 0 1 1 1। ठीक है, अगेन इफ यू वॉच दिस टेबल केयरफुली देन यू कैन फाइंड y इक्वल्स टू a प्लस b। ठीक है, आप एक बार ध्यान से इसको देखिए, आपको ये क्लियर नजर आएगा कि जो भी इनपुट वैल्यूज हैं आउटपुट उन वैल्यूज का सिंपली एडिशन हो रहा है। ठीक है, यानी इसको अगर फर्दर नंबर ऑफ इनपुट्स को अगर फर्दर इंक्रीज किया जाए, इफ यू कंसीडर 3 और 4 और 5 नंबर ऑफ इनपुट्स देन यू कैन से कि जितनी भी इनपुट वैल्यूज होंगी आउटपुट विल बी द सम ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज ओनली व्हेन the addition is performed in the form of binary addition। ठीक है, बाइनरी एडिशन के तरीके से अगर आप इन नंबर्स को, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था जब हम डिजिटल सिग्नल की बात कर रहे थे कि ये बाइनरी वैल्यूज भी कंसीडर की जाती हैं और ये बूलियन लॉजिक भी कंसीडर किया जाता है। तो बाइनरी एडिशन के तरीके को यूज करके आप और गेट का आउटपुट बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में फिलहाल अभी के लिए हम इसको क्लोज करते हैं और इस लेक्चर की सीरीज को हम आपके रिस्पॉन्स के साथ साथ आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आप इसको यूजफुल समझ रहे हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और जो भी आप कमेंट करना चाहें वो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू।